Welcome dear students of class BSc third year. In today's video tutorial, we will discuss some more topics of paper first, multimedia and web design. In this paper, in unit first, the topics are, these are the topics, and we already have discussed multimedia definitions, basic building blocks of multimedia, desirable features of multimedia system. In today's video lecture, we will discuss multimedia and hypermedia and data compression techniques. And hypermedia. Multimedia. It is type of information through electronic means, internet. It comprised of graphics, text, videos, audio, animations. ठीक है, तो यही जो है मतलब मेन चीज़ ग्राफिक्स, टेक्स्ट, वीडियो, ऑडियो, एनिमेशन से मिलकर जो भी हम इंफॉर्मेशन लैपटॉप और जो भी कंप्यूटर डिवाइसेस हैं उस पर हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, दैट इज़ मल्टीमीडिया. द एलिमेंट ऑफ मल्टीमीडिया शोज अस क्वालिटी पिक्चर्स, एनिमेशंस, साउंड्स, text information which directly impacts on the user's brain. Even we can perform editing on these different types of multimedia. ठीक है, तो जैसे मास मीडिया है, न्यूज़पेपर है, तो उसमें आप एडिटिंग नहीं कर सकते, लेकिन मल्टीमीडिया जो है इनमें हम एडिटिंग भी कर सकते हैं. और चूँकि इसमें साउंड्स और एनिमेशंस और वीडियो या इमेजेस का यूज होती हैं, तो ये हमारे जो है मतलब समझने के तरीके पे ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट छोड़ती हैं. तो ये मल्टीमीडिया. अब हाइपरमीडिया क्या है? एक हमने देखा था टेक्स्ट और हाइपर टेक्स्ट. टेक्स्ट पे यदि हम लिंक क्लिक करते हैं और क्लिक करके हम दूसरे पेज पे जाते हैं तो वो हाइपर टेक्स्ट है. इसी तरह से मल्टीमीडिया के जो भी एलिमेंट्स हैं, ग्राफिक्स, टेक्स्ट, वीडियो, ऑडियोज, इन पे किसी पे क्लिक करके हम आगे जंप करते हैं दूसरे पेज पे या दूसरी ग्राफिक्स पे. आपने एक ग्राफिक्स पे क्लिक किया तो उससे रिलेटेड उस जो भी इमेज पे मान लीजिए क्लिक किया तो उस इमेज से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन जो है साइड में डिस्प्ले हो जाएगी. फिर उसमें भी आगे क्लिक करके और आगे जा सकते हैं. तो दिस इज ए हाइपरमीडिया. ठीक है, इट इज ए नेक्स्ट वर्जन ऑफ हाइपर टेक्स्ट विच कंटेन्स डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मीडिया. अब इसमें हाइपर टेक्स्ट में तो केवल टेक्स्ट के लिए यूज हो रहा था. हाइपरमीडिया इस मीडिया मल्टीमीडिया में जितने भी कंपोनेंट्स आ रहे हैं उन पर किसी पे भी क्लिक करके यदि हम आगे जंप करते हैं तो दिस इज नोन एज हाइपरमीडिया. Okay, there is a similarity in the structure of both hypermedia and hypertext. It has even more advanced feature like clickable links on the web page. Okay, the common hypermedia link is image link which can take the user to the other page. आप किसी इमेज पे क्लिक करेंगे तो दूसरे पेज पे जाएगा, फिर वहाँ पे या फिर उससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी. तो बहुत सारी मतलब एप्लीकेशंस हैं जिनमें हम हाइपरमीडिया को यूज करते हैं और इंटरनेट पे तो ये वाइडली यूज्ड होता ही है. तो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन द मल्टीमीडिया एंड हाइपरमीडिया. एक तरह से मल्टीमीडिया हाइपर टेक्स्ट और हाइपरमीडिया दोनों को भी यूज करता है, ये तो है ही. इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक वर्जन में ये हाइपर टेक्स्ट और हाइपरमीडिया को भी यूज करता है. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मल्टीमीडिया एंड हाइपरमीडिया? ओके, फर्स्ट बेसिक डिफरेंस क्या है? मल्टीमीडिया रिप्रेजेंट द वेरियस फॉर्म्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग द इंफॉर्मेशन. ये सिर्फ इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट कर रहा है और कर रहा है, ठीक है, लेकिन इससे ये उसका एक्सटेंशन है, मतलब आगे जा सकते हैं. तो हाइपरमीडिया इज एन एक्सटेंशन ऑफ हाइपर टेक्स्ट एंड नॉट कंसिडर्ड एज ओनली टेक्स्ट बेस्ड. ओके, ये लीनियर और नॉन लीनियर दोनों हो सकते हैं क्योंकि मल्टीमीडिया में हाइपरमीडिया का यूज हो सकता है. ठीक है, और लीनियर मतलब आप हाइपरमीडिया यूज नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर आगे क्लिक नहीं कर रहे हैं, तो केवल लीनियर है. और ये केवल यदि हम हाइपरमीडिया की बात करें, यदि कोई एप्लीकेशन है तो उसको हम बोलेंगे ये प्योरली नॉन लीनियर है. ठीक है, इट कंबाइंस विद हाइपर टेक्स्ट टू फॉर्म ए हाइपरमीडिया. इट कंबाइंस बोथ हाइपर टेक्स्ट एज वेल एज मल्टीमीडिया टू रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन. It basically works on interaction and interactivity. It is used for interconnectivity among elements and also for the cross-referencing. It requires, इसमें हार्डवेयर की क्या रिक्वायरमेंट रहती है? It requires it on delivery system called an multimedia delivery system. जबकि हाइपरमीडिया में it provides the clickable links to increase the capability.
ठीक है, इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ द मीडिया एंड कंटेंट विच स्टोर द इंफॉर्मेशन इन सम फ्रॉम across the devices. It is more contrasting in nature and used in non-linear data representation. कुल मिला के ये प्योरली आपका जो है नॉन लीनियर है, ये लीनियर या नॉन लीनियर दोनों तरह की आपकी हो सकती हैं. Now, what is data compression? हम मल्टीमीडिया में इस टॉपिक को क्यों पढ़ रहे हैं? एक्चुअली क्या होता है, जब हम मल्टीमीडिया कंपोनेंट्स को एक किसी जगह मैसेज करते हैं, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से दूसरी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को, या फिर हम कहीं स्टोर करना चाहते हैं, तो मल्टीमीडिया के जो कंपोनेंट प्रेजेंटेशंस हैं वो नॉर्मली बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ स्पेस चाहिए होता है, क्योंकि उसमें वीडियो हैं, ऑडियो हैं, इमेजेस हैं, तो उनको हम कंप्रेस करके हम किसी स्टोरेज डिवाइस में स्टोर कर सकते हैं, या फिर हम एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से दूसरी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को सेंड कर सकते हैं. जैसे आपने देखा होगा, आप कई बार कोई फाइल आप मेल में अटैच करते हैं तो आप जिप करके भेजते हैं, तो जिप एक तरह से क्या है, आप उसको कंप्रेस कर रहे हैं. ठीक है, तो द मल्टीमीडिया कंपोनेंट्स मस्ट बी कंप्रेस्ड. तो इसलिए हम इस टॉपिक को, डेटा कंप्रेशन टॉपिक को मल्टीमीडिया टॉपिक के अंदर डिस्कस कर रहे हैं. Compressing a file refers to the process of cutting down the size of the file by using special compression algorithm. Okay, तो उसको साइज को कम करना. अब इसमें कटिंग डाउन से मतलब दो तरीके से है, इसकी दो टेक्निक्स यूज होती हैं. एक तो है लॉसी टेक्निक, एक है आपका लॉसलेस टेक्निक्स. देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंप्रेशन टेक्निक्स. तो हम जिप फाइल जैसे आप यूज करते हो वो लॉसलेस है. उसमें क्या होता है, जैसे आप यहाँ से एक इलेक्ट्रॉनिक, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे आपने कोई फाइल भेजी वाया मेल या वाया आप क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मेल के द्वारा भेज सकते हैं, व्हाट्सएप के द्वारा भेज सकते हैं, किसी भी तरह से, है ना. तो यदि बहुत लार्ज अमाउंट है, उसका स्पेस जो है लार्ज अमाउंट ऑफ स्पेस यूज कर रहा है, तो आप उसको जिप करके ट्रांसफ़र करते हैं, और यहाँ से जिप करके वो कंप्रेस होके जाएगी, और वहाँ पर वापस उसको अनजिप करके आप उसको ओरिजिनल फाइल प्राप्त कर लेंगे. ठीक है, तो इस तरह से टेक्निक्स इसमें यूज होती हैं, लॉसी टेक्निक और लॉसलेस टेक्निक. तो पहले हम लॉसी टेक्निक को देखेंगे. टेक्निक सम डेटा इज डेलिबरेटली डिस्कार्डेड इन ऑर्डर टू रिड्यूस द साइज ऑफ द फाइल. इसमें क्या करेंगे कि हम उसको साइज को रिड्यूस करने के लिए हम कुछ कट करेंगे, कुछ चीज़ें उसमें से हटा देंगे, और फिर हम साइज को रिड्यूस करके फिर हम उसको डिलीवर करेंगे. जैसे प्रॉपर्टीज़ में जाके भी हम कई बारी किसी इमेज को भेजना है तो हम प्रॉपर्टीज़ में जाके भी उसका साइज़ रिड्यूस कर देते हैं. तो रिड्यूस होने के बाद में वो ओरिजिनल साइज में वापस नहीं आ सकता है. ठीक है, तो इस तरह की टेक्निक लॉसी मतलब जिसमें लॉस हो जाए. ठीक है, इन दिस फॉर्मेट नॉट पॉसिबल टू रिकवर ऑल ऑफ द ओरिजिनल डेटा फ्रॉम द कंप्रेस्ड वर्जन. जब वो कंप्रेस्ड होकर यदि स्टोरेज स्पेस में आपने कहीं स्टोर की है, मतलब जैसे पेन ड्राइव में स्टोर की है, या फिर आपने एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से दूसरी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को सेंड की है, तो सेंड करने के बाद में जब वो उसको फाइल को देखेगा तो वापस वो उसका ओरिजिनल जो भी फॉर्म है उसमें वो नहीं लौट पाएगा. उसको कंप्रेस जिस तरह से वो कट किया है, जो भी डिस्कार्ड कर दिया गया है, उसको वो वापस पुनः प्राप्त नहीं कर सकेगा. ठीक है, तो ऐसी टेक्निक्स रहती है लॉसी टेक्निक, जिसमें लॉस हो जाए कुछ. ठीक है, तो हम अनवांटेड कुछ हटाकर फिर हम उसको भेजते हैं. उस तरह से हम साइज क्या है फाइल का रिड्यूस करते हैं. JPEG इमेजेज एंड MPEG वीडियो फाइल्स आर एग्जांपल ऑफ लॉसी कंप्रेस्ड फाइल. इसका मैं एक एग्जांपल और देती हूँ आपको. जैसे सपोज आपने 200 ml का एक कंटेनर है, उसमें 200 ml वाटर लिया. ठीक है, उसको आपने एक 100 ml के एम्प्टी कंटेनर है उसके अंदर पोर किया, मतलब उसके अंदर डाला. तो क्या होगा कि 200 ml का वाटर 100 ml में क्या होगा, 100 ml तो चला जाएगा, लेकिन 100 ml बाहर गिर जाएगा. ठीक है, तो वो डिस्कार्ड हो गया. अब वापस आप उसको 200 ml में डालोगे तो आप 100 ml ही प्राप्त कर सकोगे. जो 100 ml गिर गया है उसको आप पुनः प्राप्त नहीं कर सकते. ठीक है, तो ये लॉसी टेक्निक है. ठीक है, मतलब आपका जो 100 ml डिस्कार्ड हो गया है, दैट कैन नॉट बी रिकवर्ड एट ऑल. ओके, दिस इज लॉसी टेक्निक. सेकेंड है आपके, इसमें क्या है, इन दिस टेक्निक द साइज ऑफ फाइल रिड्यूस्ड विदाउट परमानेंटली डिस्कार्डिंग एनी इंफॉर्मेशन ऑफ द ओरिजिनल डाटा. ठीक है, इसमें क्या होगा, ओरिजिनल डाटा की साइज को हम रिड्यूस तो करेंगे, जैसे जिप करते हैं ना, रिड्यूस तो कर रहे हैं, लेकिन जब उसको अनजिप करेंगे तो वापस आपको ओरिजिनल फाइल मिल जाएगी, तो कोई भी लॉस नहीं होगा. तो लॉसलेस
इसमें कोई भी लॉस नहीं होगा। तो PNG इमेज, जिप है, जैसे डेटा टेक्स्ट कैन बी कंप्रेस्ड यूजिंग जिप टूल, PNG इमेजेस, ये जो है इस टेक्निक को यूज करती है। इसका मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। व्हेन पेपर इज फोल्डेड साइज इज रिड्यूस्ड, आपने एक पेपर है उसको आपने उसको फोल्ड कर दिया, उसकी तह लगा दी, तह लगा के आपने रख लिया तो साइज रिड्यूस हो गया। लेकिन जब आप उस तह को फोल्डिंग उसको अनफोल्ड करेंगे या उसको खोल देंगे तह को, तो वो आपके ओरिजिनल साइज में प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये लॉसलेस है, उसका लॉस तो कुछ भी नहीं हुआ, फोल्ड कर दिया आपने और फिर साइज रिड्यूस कर दिया और उसको अनफोल्ड करके आपने ओरिजिनल वापस रिकवर कर लिया। तो दिस इज लॉसलेस टेक्निक्स, जिसमें कोई भी लॉस नहीं हो डेटा कंप्रेशन के दौरान। उसको हम जिप फाइल, इसका बेस्ट एग्जांपल है, जिप करते हैं फिर अनजिप करते हैं तो उसमें लॉस नहीं होता है। उसमें आपकी जैसी ओरिजिनल फाइल होती है एज इट इज आपको दूसरी अनदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में या आप जहाँ भी स्टोरेज स्पेस में स्टोर कर रहे हैं पुनः प्राप्त हो जाएगी। तो दिस इज डेटा कंप्रेशन टेक्निक्स विच आर यूज्ड इन multimedia, because multimedia documents consume very large amount of storage space. Okay students, this is all about for today video tutorial. In the next video tutorial we will discuss the applications of multimedia. Thank you.